वालेकुम सलाम। ब्रदर, मुझसे दिमाग की दही और लस्सी नहीं बन सकती है, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ठीक है, अगर राजा रियाज़ ने 1.5 साल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, तो 1.5 साल के एंड पे जो राजा रियाज़ के बस में था, वो राजा रियाज़ ने करके भी दिखाया। मेरा ख़्याल ये है कि इतनी बात तो आपको भी समझ आती होगी, जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा-सा शऊर दिया है, अकल दी है, या उसके अंदर अगर कोई ज़मीर नाम की चीज़ है ना, तो वो कम से कम इस चीज़ को ज़रूर एडमिट करता है कि राजा रियाज़ ने सिर्फ़ बातें नहीं की थी। अगर उसने कोई दरमियानी हल दिया था, तो वो उसने करके भी दिखा दिया। करके दिखाने से मुराद अब 2 हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमने हर चीज़ तैयार कर दी, अकाउंट्स वेरिफ़ाइड हो गए, आज भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये आपका ओपिनियन ये है कि लोगों को डिलीवर नहीं हुआ। अब डिलीवर ना होने की जो वजूहात हैं, वो सारी चीज़ें अब पब्लिक हो गई है ना। वो 1 है, वो 2 है, वो 4 है, वो 10 है, वो 20 है, वो जितने भी लोग हैं, ठीक है? एनी हाउ, कोई तो गया ना भई, कोई तो ऐसा शख़्स था ना कि जिसने वो नोटिसेज़ इश्यू करवाए। इस चीज़ को भी आप लोग मानते हैं, या तो आप इनकार करें कि हम इसको मानते ही नहीं है भई, ओके। अब इससे अगले स्टेप पे आ जाते हैं। जब नोटिसेस इश्यू हुए, मैं, मलिक नवीद साहब, हमने तो पूरा दिन लीगल टीम सैफ साहब, लीगल टीम सैफ साहब, लीगल टीम सैफ साहब, हमारी उनके साथ बहस हुई। और फाइनल एंड जब हमें ये कहा गया कि जी अगर आप बज़िद हैं, लीगल टीम की तरफ से जो कहा गया, तो फिर हमारे हाथ खड़े हैं। फिर दूसरा रेफरेंस फाइल होगा और फिर वही इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और फिर वही अडयाला जेल। तो फिर ये जो पहला केस जो अब आखिरी किनारे पे खड़ा है, फिर इसको भी भूल जाएँ साल हर साल के लिए। जिसकी वजह से वो जिसे कहते हैं ना, बादल नाखास्ता ना चाहते हुए हम जिसे कहते हैं कि हमने उस फैसले को कबूल किया। फिर दूसरी चीज़, 6 तारीख को 6 अक्टूबर को सैफ भाई पर्सनली अपीयर हुए यूट्यूब पे। उन्होंने अपने मैसेज में साफ जो चीज़ थी, जो उन्होंने वो चीज़ एक्सप्लेन की। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई पैसे किसने देने हैं? सैफ भाई ने। ना आपने देने हैं, ना मैंने देने हैं। केस नैब में है और सब जुडिशियस है। जो एंटी ग्रुप्स हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि डेफ़िनेटली जो है वो वाया नैब इदारों के थ्रू वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। सैफ साहब ने एक ही बात की कि मेरे पास ऑप्शन ए है, बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, तो मैं जिसे कहते हैं कि मैं उसकी पेमेंट कर दूँगा। और जो ये बातें करते हैं ना कि सैफ साहब ने इनकार कर दिया, सैफ साहब ने लिख के नहीं दिया, सैफ साहब ने वो नहीं किया। कहने की बातें कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। कोर्ट ऑर्डर्स को भी अगर आप पढ़ के देख लें, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सैफ साहब ने कोर्ट को भी यकीन दहानी कराई कि भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चूँकि बात वही होती है ना कि सैफ साहब का मतलब क्या है कहने का, कि बैंक अकाउंट्स ओपन कर दें, मैं दे दूँगा। कोई उन्होंने कन्फेशन वाली बात तो नहीं की ना। कोई इकरारे जुर्म, जो चीज़ जो उस वक़्त बड़े जश्न मनाए गए ना कि हमने आखिर वो सैफ साहब से कहलवा ही दिया। तो ऐसा नहीं होता। चूँकि ब उनका भी कसूर इसलिए नहीं है कि चूँकि वो लॉ नोइंग नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने वकील कर लिए हैं, अच्छा जी वो ज़मानत की कैंसलेशन के लिए जाएँगे, वो ये भई हम आपका क्या ख़्याल है बेख़बर बैठे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने जो वकील हायर किया है, उनका नाम है सलीम चिश्ती साहब। वो किसके थ्रू हायर हुआ? वो किसने रिकमेंड किया? उसके साथ कितनी फ़ीस तय हुई? उसको कितने पैसे दिए गए? उसको क्या गोल्स एंड टारगेट्स दिए गए हैं? और उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या हम बेखबर हैं, हमें नहीं है पता? देखिए, ये एक लंबा एक बहुत बड़ा एक गेम प्लान है
कि टारगेट सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से सैफ रहमान न्याजी को जेल भेज दिया जाए। अब ये उनका एजेंडा है। सैफ रहमान न्याजी का एजेंडा ये है कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, मेरे बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएं, मैं सबको पैसे दूंगा। ये भी यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए ना, एक कॉमन सेंस की बात है। अब आगे आ जाते हैं। मुझसे आप लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? क्या मैं उसका सर फाड़ सकता हूं? मैं उसको गोली मार सकता हूं आप लोगों की तरह? मैं उसको गालियां देना शुरू कर दूं, उसको धमकाना शुरू कर दूं कि तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या इससे पैसे मिल जाएंगे? आप लोगों ने अगर उसको धमकियां दी, गालियां दी, धरने दिए, वीडियो पे वीडियो बनी, वॉइस नोट पे वॉइस नोट, सारा दिन की धींगा मस्ती आप लोगों ने ले लिए, तो भाई अगर आप लोगों की गालियां, गोलियां, धमकियां, इनसे अगर पैसे मिलते हैं तो भाई फिर सबको मिल जाएंगे ना। तो फिर इसलिए हम खामोश हैं। और मेरा तो अब रोल चूंकि रहा ही नहीं, अब मजलिस शूरा बन चुकी है, और वो उन्होंने एक जो बात की है, उन्होंने कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह वी विल रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज वेरी पॉजिटिवली एंड होप फॉर द बेस्ट। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनके पास बहुत बेहतर एजेंडा हो, वो लोगों को अकोमोडेट करवा लें। बाकी आप और आप जैसे जो बाकी भाई हैं ना, मैं उनको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। दो चीज़ें, जो ऑफिशियल मैटर्स हैं वो मजलिस शूरा वालों से आप डिस्कस करें, उनसे पूछें, मुझसे नहीं। दूसरी चीज़, पहले भी कहा अब फिर कह रहा हूँ, सैफुर रहमान न्याजी का आईडी कार्ड ब्लॉक, उसका पासपोर्ट जब्त, उसका नाम ईसीएल में, उसके बैंक अकाउंट सीज, उसकी प्रॉपर्टी सीज। बंदा आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, अवेलेबल है। भाई ये जो आप मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, आपको तो पता ही है ना, फिर आप तो बहुत बड़े भाई वो क्या कहते हैं, तपड़ खान है ना। आपको पता है ना वो कहाँ बैठा है, जाओ जाके पकड़ लो, ले लो। हाँ, हम तब गिल्टी फील करते कि हम उसकी ढाल बने रहते, वो अपना केस फारिग कराता, डिसअपियर हो जाता, किसी को आना ठकाना देता। नो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। आज की डेट तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। केस जहां से चला था आज भी उधर ही है। पिछली 10 पेशियों से तो हम भी सुन रहे हैं ना कि अगली पेशी पे वो जेल होगा। करवा दी जेल, जेल को तो छोड़ दे, फर्द जुर्म आयद करवा दी। तो बात सिर्फ इतनी सी है, वो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है। मुझे या मलिक नवीद को कोई शख्स ये गिला नहीं कर सकता। आप महान, आप पता नहीं क्या कुछ, जाएं जाके पकड़ लें। गोली से, गाली से, बदमाशी से, कानूनी लिहाज से, गैर कानूनी लिहाज से, जिस तरीके से आपको रिकवरी होती है भाई जाके आप कर लें। बस मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, और मुझसे और मलिक नवीद से कोई भी शख्स गिला इसलिए नहीं कर सकता कि हमें जब एक साइड पे किया गया तो केस स्टेटस एज इट इज़ था, आज भी केस स्टेटस एज इट इज़ है। बंदा आपकी एक्सेस में है, पाकिस्तान में मौजूद है। आप रिपोर्टें देते हैं ना लम्हा बलम्हा, वो इस वक्त इधर है, वो फलानी जगह पे इधर है, तो फिर आपका उसके पास जाते क्यों नहीं है? जाएं जाके पकड़ लें, दैट्स ऑल। या फिर माने कि हम सिर्फ बड़कियां मारने के काबिल हैं, हम सिर्फ ये धमकियां इसलिए देते हैं कि हो सकता है मरूब हो के वो कहे नहीं 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 भाई जी तुसी कुछ नहीं करना, तो तुसी आ जाओ। वो जितनी उसको धमकियां दी जाती है भाई, वो उतना ज्यादा हाइपर होता है। तो मैंने तो कल की वीडियो में भी एक ही रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज से बाहर निकलें। जो चीज प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम से हो सकती है, वो गाली गलोच, धमकियों से तो फिर जैसे कहते हैं ना कि उस बंदे से तो मिलना ही फिर मुश्किल है ना आप लोगों का। और इतने ही आप है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो फिर जाएं जाके उसको पकड़ लें। बहुत शुक्रिया।